औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वाबिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम जो देखेंगे वो साइको एनालिटिकल थ्योरी देखेंगे। ये इसके अंदर ज़्यादातर जो हमारे थ्योरिस्ट हैं वो आते हैं जूडिथ बटलर, नैन्सी जो चुड्रो है, और एक तो और है फ्रॉयडियन जो ईगो है, वो यहाँ पर डिस्कस होगी। तो इसको हम आज देखते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसके अंदर वो कहता है कि अटैचमेंट्स लॉयल्टीज बाय द अनकॉन्शियस ट्राइब्स एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग है उसका बिहेवियर ओवरऑल जो हमारा बचपन होता है उसके अंदर जो हमारी परवरिश जिस तरीके से हुई होती है, हमारी पेरेंटिंग, हमारे जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो हमारा ओवरऑल जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। वुमेन ऑपरेशन जो है इट इज़ रूटेड इन द साइकोलॉजी। मतलब कि जो ये ख़वातीन हैं उनकी जो ऑपरेशन है वो क्या है, ये हमारी साइकोलॉजी के अंदर इनकलकेट कर दी गई है। कैसे? इसके दो मेजर जो हैं वो वेज हैं। पहला है माइक्रो लेवल पे, जिसके अंदर चाइल्डहुड लर्निंग है, पेरेंटिंग है और रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो इसके अंदर मैक्रो लेवल पे है, जिसके अंदर एग्जामिनेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, कि जब आपको पता चलता है कि आप मर्द हैं या औरत, अडल्ट सेक्सुअलिटी हो गया और पेट्रियार्की हो गया, ठीक है। ये जो तीन जो मेजर जो वेज हैं, इनके ज़रिए जो है ऑपरेशन जो है ऑफ वोमेन इट इज़ रूटेड इन आवर साइकोलॉजी, इन आवर सोसाइटी, ठीक है। तो फर्दर अगर हम देखें फ्रॉयडियन स्कूल ऑफ थॉट को, तो उसके अंदर वो क्या कहता है कि वुमेन साइकिस जो हैं दे आर जेंडर्ड बाय देयर इन्फीरियर स्टेटस इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी रादर देन बायोलॉजिकल। मतलब कि जो वुमेन के ऑपरेशन है इट इज़ नॉट बायोलॉजिकल, इट इज़ सोशल, ठीक है। पैट्रियार्कल सोसाइटी इज़ द फैक्टर दैट प्रोड्यूसेस अग्रेसिव मैन एंड सबमिसिव वुमेन। जो पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है जिसके अंदर मैन जो होता है वो ऑल एंड ऑल होता है और वो अथॉरिटेटिव होता है, वो डिक्टेट करता है ओवरऑल जो ख़वातीन होती हैं उनकी सोसाइटी को, तो उसके अंदर क्या होता है, वो कहता है कि ये एग्रेसिव मैन पैदा करता है और सबमिसिव वुमेन पैदा करती हैं। मेल डोमिनेशन होती है वहाँ पर, स्ट्रॉन्ग इन नेचर होता है, कंट्रोल होता है उसका प्रॉपर, जबकि वुमेन जो होती है वो सबमिट करती है अपने आप को, फ्रेजाइल होती है, मदरिंग, ठीक है, उसका ओवरऑल वो ऑप्रेस्ड होती है। फर्दर अगर हम नैन्सी चुड्रो का जो थीसिस है उसको हम देखें तो वो कहती है कि ये सारा कुछ जो है ना वो व्हेन द रिप्रोडक्शन ऑफ मदरिंग के दौरान ही ये सारा कुछ होता है। मदरिंग इज अ डुअल स्ट्रक्चर फिक्स बाय चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। इसके अंदर क्या होता है, वो कहती है कि चाइल्ड फॉर्म्स ईगो in reaction to the mothering psyches. Both psyches of women and men are constructed or structured differently. Woman ego is less fixed. Society values the woman for being object, tend to relationship oriented. मतलब कि जो सोसाइटी होती है, जो नैन्सी चुड्रो का थीसिस है वो ये कहता है कि जो सोसाइटी है वो ज़्यादा वैल्यू देती है औरत को जब वो अपने आप को सबमिट कर देती है, जब वो अपने जो चीज़ें हैं उनको वो लेट गो कर देती है। आई मीन कि वो अपने आप को जब दूसरे के अंडर दे देती है तो वो क्या होता है, वो अपनी जो ईगो है उसको लेग्स फिक्स कर रही है, क्योंकि जो फिक्स होती है वो मैन की होती है और मैन क्या करता है, वो सोसाइटी के अंदर वो ज़्यादातर मोर एग्रेसिव होता है, वो अपनी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जो वुमेन की ईगो होती है वो ज़्यादातर लेस फिक्स होती है, जबकि जो मैन की होती है वो फिक्स होती है। ये भी एक जो थीसिस था जिसमें जो नैन्सी चुड्रो ने ये कहा कि जो मेल चाइल्ड है ये फॉर्म्स सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एजेंसी इजीली फ्रॉम फादर, फीमेल चाइल्ड इज टाइम्ड इन हर ईगो फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द बॉन्ड विद हर मदर। मीन के जो जो बेटा होता है वो बाप से सीखता है और जो बेटी होती है वो माँ से सीखती है कि किस तरीके से उसने सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं उसको किस तरीके से अडॉप्ट करना होता है। तो ये बचपन से ही सारी सोशलाइजेशन जो होती है वो हो रही होती है। फर्दर हम इसके रिजल्ट्स की बात करें तो जो फ्रॉयडियन ईगो है इसका कंसेप्ट और जो थीसिस है जो नैन्सी चुड्रो है उनका, तो उसके अंदर वो फर्दर ये रिजल्ट्स जो है वो अनाउंस करती है, वो फर्दर ये बताती है कि जो मेंस की एग्रेशन है टुवर्ड्स वुमेन, मेंस की डिटैचमेंट फ्रॉम द फैमिली, वुमेन्स ग्रेटर रोमांटिक ड्राइव्स एंड मेन बीइंग लेस एम्पैथिक, इन सारी चीज़ों के जो बैकएंड है ना उसके अंदर क्या है, वो जो बचपन के एक्सपीरियंसेस होते हैं और जो सोशलाइजेशन होती है।
ठीक है। फर्दर अगर हम देखें तो जुडिथ जो बटलर है उसका टेक देखते हैं कि वो क्या कहती है कि जेंडर रोल्स आर बेस्ड ऑन हाउस होल्ड प्रैक्टिसेस ऑफ पेरेंट्स एंड हाउ चिल्ड्रन आर सोशलाइज एट कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस लेवल्स। ठीक है, द सोशलाइजेशन reinforces बॉयज डिटर्मिनेशन ऑफ गर्ल्स एंड गर्ल्स विलिंगनेस टू compromise एंड cooperate। साइमन डी वेवर जो है वो सिविलाइजेशन प्रोड्यूस वुमेन एज ए होल, ये उन्होंने कहा। मेन स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल लीडर्स अथॉरिटेटिव, और जो वुमेन होती हैं वो ज़्यादातर फ्रेल फ्रेजाइल सबमिसिव वगैरह होती हैं। अल्टीमेटली जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, री इन्फोर्स दिस बिहेवियर। अब सेंट्रल जो काज है पेट्रियार्की की वो भी सोशलाइजेशन है ओवरऑल। अब अगर आप देखें तो नैन्सी चुटरो, जुडिथ बटलर और जो फ्रीडियन ईगो, इन सारी चीज़ों को अगर आप कंबाइन करें तो आपको आइडिया होगा कि कैसे इस सारे सिनेरियो के अंदर वुमेन की ऑपरेशन, सबमिशन, फ्रेजिलिटी और मैन की एग्रेसिवनेस, उसकी अथॉरिटेटिवनेस, उसकी डिक्टेटरशिप, ये सारा कुछ कैसे हुआ है, ये सोशलाइजेशन के जरिए हुआ है। तो सोशलाइजेशन इज़ वन ऑफ द मेजर काज दैट लीड्स टू पैट्रियार्की। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो वो कहते हैं कि सोसाइटल चेंज होना चाहिए। इन अर्ली चाइल्डहुड पैटर्न्स change parenting patterns and practices, socialize the children in the way that women are not being submissive. Father should involve in the primary care, independent mothers should be produced। ठीक है, तो ये उन्होंने कुछ सोल्यूशन जो थे वो दिए थे। फर्दर अगर हम एक्सपोनेंट्स की बात की जाए कि जो इसके ज़्यादातर मेजर जो थ्योरिस्ट थे उनमें जुडिथ बटलर थी, ये उनकी बुक थी जेंडर ट्रबल। नैन्सी चुटरो द रिप्रोडक्शन ऑफ मदरिंग उनकी बुक थी। साइमन डी वेवर सिविलाइजेशन एज अ होल प्रोड्यूसेस अनहैप्पी एंड ऑप्रेस्ड वुमेन। ठीक है, तो ये थी हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।